गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एसएसटी का सेवन्थ क्लास का फर्स्ट लेसन करेंगे व्हेन वर एंड हाउ। इसका फर्स्ट लेसन है हमारा कब, कहाँ और कैसे। इसमें हम पढ़ेंगे मेडिवल पीरियड इन इंडिया। इंडियन हिस्ट्री को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है: एंशियंट पीरियड, मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। एंशियंट पीरियड मीन्स होता है प्राचीन भारत, प्राचीन, जो हम प्राचीन काल बोलेंगे। सेकंड पार्ट है मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड को हम मध्यकाल बोलते हैं, मध्यकालीन भारत। मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न पीरियड को हम आधुनिक भारत बोलते हैं। आधुनिक भारत में जो अंग्रेज आते हैं और जो उनसे लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं वो सारी हम मॉडर्न में पढ़ेंगे। मेडिवल पीरियड सिक्स क्लास में हमने पूरा जो हमारा एसएसटी में था, हिस्ट्री पार्ट था, उसमें पूरा एंशियंट पीरियड था। सेवन्थ क्लास में हम मेडिवल पीरियड पढ़ेंगे। जो आपके सारे चैप्टर्स हैं वो मेडिवल पार्ट से लिए गए हैं। हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है, मेडिवल को मिडल भी बोला जाता है। मिडल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो मेडिवल पार्ट्स है ये एंशियंट और मॉडर्न के बीच में आता है, इसलिए इसको मिडल बोलते हैं। मिडल पार्ट बोलते हैं। जो हमारा मिडिल पीरियड है, मेडिवल पीरियड है, उसके कुछ टाइम है, उसके अकॉर्डिंग इसे बांटा गया है। यहाँ पे भी आएगा, टाइम है उसका, तो टाइम है उसका 700 AC टू, ये सेंचुरी है हमारी 1800 सी। ये सेंचुरी 700 से 1800 सेंचुरी के जो बीच का टाइम है उसे हम मेडिवल पीरियड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे मेडिवल पीरियड को। मेडिवल पीरियड में जो 8वीं सेंचुरी थी, 8वीं सेंचुरी में अलग अलग चेंजेस हुए हैं। हमारे भारत में अलग अलग चेंजेस हुए हैं और वह चेंज एकदम से नहीं हुए, वह धीरे धीरे हुए हैं। कौन कौन से चेंजेस हुए हैं? हमारे पॉलिटिकल चेंज हुए हैं, पॉलिटिकल चेंज हुए, सोशल चेंज हुए, इकोनॉमिक चेंज हुए, इकोनॉमिक एंड कल्चरल चेंज भी हुए हैं। और ये चेंज एकदम से नहीं हुए, धीरे धीरे में, काफ़ी टाइम में धीरे धीरे हमें देखने को मिलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेडिवल पीरियड। अब हमारे जो सेवन्थ क्लास में उसमें मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें मेडिवल हिस्ट्री को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। जिस तरह से इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसी तरह से टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मेडिवल हिस्ट्री को मेडिवल पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट है द अर्ली मेडिवल पीरियड, और सेकंड पार्ट है द लेट मेडिवल पीरियड। ये 2 पार्ट्स है, इनको टाइम के अकॉर्डिंग बांटा गया है, सेंचुरी के अकॉर्डिंग बांटा गया है। जो हमारा अर्ली मेडिवल पीरियड है, इसकी सेंचुरी है 8th सेंचुरी से टू 12th सेंचुरी। और जो हमारा लेट मेडिवल पीरियड है उसकी सेंचुरी है 12th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी तक। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 2 सेंचुरी के अकॉर्डिंग मेडिवल पीरियड के 2 पार्ट्स किए गए हैं। अब हम जो ये फर्स्ट पार्ट है द अर्ली मेडिवल पीरियड, इसमें अलग अलग राजाओं ने राज किया, और वो राजा कौन कौन से हैं उनके हम नाम पढ़ेंगे। जो बहुत शक्तिशाली थे, छोटे मोटे राजे बहुत, मतलब
अपना भारत है वो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। जो हम पावरफुल डायनेस्टी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पावरफुल डायनेस्टी कौन कौन सी थी? फर्स्ट है पल्लव, सेकंड है हमारा गुर्जर। ये डायनेस्टी थी जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग मतलब टाइम पीरियड तो यही था, मेडिवल था, बट अलग अलग राजाओं अलग अलग राज्य में स्टेट्स में अपने राज कर रहे थे। सेकंड है प्रतिहार। फोर्थ है राष्ट्रकूट। फिफ्थ है चोल्स। ये अलग अलग डायनेस्टी है जिन्होंने अर्ली मेडिवल पीरियड में पावरफुल डायनेस्टी थी ये, उन्होंने यहाँ पे मेडिवल पीरियड में ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। द लेट मेडिवल पीरियड में दो ही पावरफुल डायनेस्टी थी जिन्होंने भारत में राज किया। ये दो पावरफुल डायनेस्टी थी, इन्होंने लगभग संपूर्ण भारत पर ही अपना दक्षिण के जो कुछ हिस्से छोड़ के लगभग पूरा भारत ही इनके अंडर में था। कौन कौन सी दो डायनेस्टी है? पहली है द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, और सेकंड है द मुगल एम्पायर। ये दोनों डायनेस्टी है जिन्होंने लेट मेडिवल पीरियड में भारत में राज किया था। और ये अलग अलग लेटर मेडिवल पीरियड अर्ली मेडिवल पीरियड में डायनेस्टियों ने इसमें राज किया। अब आता है द चेंज नेम ऑफ द इंडिया। इंडिया के नाम चेंज होते रहे। आपको भी पता है हमारे इंडिया को सिर्फ इंडिया ही नहीं बाकी अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। तो ये कब किस टाइम में इंडिया के नाम चेंजेज हुए हैं वो हम बताएंगे। एंशियंट पीरियड में, एंशियंट टाइम में जो पतंजलि थे, सॉरी ये एक बहुत बड़े राइटर हैं, इतिहासकार बोलते हैं हम इसको, इतिहासकार है, उसने मेडिवल पीरियड को इंडिया में एंशियंट टाइम में इंडिया को मतलब पतंजलि ने कहा है कि एंशियंट टाइम में इंडिया को आर्यवर्त कहते थे और यहाँ पे रहने वालों को आर्य, और जो यहाँ पे रहते हैं उनको लैंड ऑफ द आर्यस। और वैदिक टाइम में इंडिया को भारत बोला गया था, भारतवर्ष। भारतवर्ष, ठीक है बच्चों। और जो मिडल पीरियड है उसमें हमारे इंडिया को हिंदुस्तान बोला गया था। हिंदुस्तान क्यों बोलते थे? क्योंकि यह हिंदू नदी जो थी वहाँ पे रहने वालों को हिंदू नदी लगती थी वहाँ पे, तो इसे हिंदुस्तान कहा गया था। और हिंदुस्तान में रहने वालों को लैंड ऑफ द हिंदूज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो इंडस बाय द ग्रीक भाषा से, ग्रीक से लिया गया है और वहाँ पे रहने वालों को क्या बोला गया था? ग्रीक भाषा से लिया गया है इंडस, और वहाँ पे रहने वाले जिसका मीनिंग ग्रीक भाषा से इंडस लिया गया है और जिसका मीनिंग होता है इंडस में रहने वाले लोग, पीपल ऑफ द इंडस।
और फाइनली नेम जो हमारा इंडिया है वह अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। अब बात करते हैं सोर्सेज के बारे में। सोर्सेज का मतलब होता है स्रोत। किस स्रोत से हमें पता चलता है कि इंडिया पहले मेडिवल टाइम में कैसी थी, कैसी रही होगी, कौन कौन से राजाओं ने यहाँ राज किया, तो उन सब का हमें किस चीज़ से पता चलता है, तो वो हमें सोर्सेज से पता चलता है कि उस टाइम के कौन सोर्स हैं, अलग अलग सोर्स हैं जिसके हमें पढ़ के देख के यह पता लगा सकते हैं कि कौन किस किस टाइम में किस वहाँ की पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स की जो स्थिति थी वह कैसी थी। तो सोर्सेज हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरा होता है लिटरेरी सोर्सेज। इसका मतलब होता है पुरातात्विक स्रोत होता है। और इसका मतलब होता है साहित्यिक, जो हमें लिखे हुए मिले हैं। ठीक है बच्चों, इसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं जिनके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन से इसमें बहुत सारे आते हैं आर्टिकल सोर्स में, जैसे मोन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स मतलब जो स्मारक होते हैं और जो इमारतें होते हैं उनको देख के हम पता लगा सकते हैं कि उस टाइम की जो स्थिति थी वह कैसी थी। सेकंड है पेंटिंग। ये पॉइंट्स हैं, इनके बारे में हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम आपको केवल पॉइंट्स बता देते हैं। अलग अलग टाइम की अलग अलग हमें ये सोर्सेज मिले हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि उस टाइम की जो स्थिति थी वह कैसी थी। इंस्क्रिप्शंस क्यून्स। ठीक है, इसका मतलब होता है मोन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग का मतलब होता है स्मारक और बिल्डिंग्स होते हैं हमारे, जो इमारतें होती हैं वो। पेंटिंग और स्कल्पचर का मतलब होता है जो अलग अलग जैसे मूर्तियाँ वगैरह मिली हैं वो। और कॉइन्स का मतलब होता है सिक्के जो होते हैं वही।